What's up, everyone? Welcome back. The warm-up show brought to you by Exchange 22. Akash Chopra, Akash da. কেমন আছেন? ভালো আছেন? भीषण भालो पिछली बार का जितना भी हमारा सिलेक्शन था काफी अच्छा रहा है। भीषण भालो। देखो बढ़िया बात की थी मैंने चेतेश्वर पुजारा को लिया था मल्टी बैगर स्टॉक में, और क्योंकि कुलदीप यादव का स्टॉक और शेयर आया नहीं था तब तक, तो सबसे ज्यादा पॉइंट थे पुजारा के। तो जो हमने उम्मीद की थी और प्रॉफिट जताया था वही पता कहां पे जनता बोल रही होगी भाई एक्सचेंज 22 की ऐप पे, जहां पे आज इंडिया बांग्लादेश की जो कल शुरू हो रही है दूसरा टेस्ट मैच, इसकी हम स्टॉक पिक्स देंगे और थोड़ी मैच की बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो, उसी लिंक के साथ करना, थोड़ा फायदा हो जाएगा। स्पेशल लिंक मिलवाया आप सबके लिए। तो मिस्टर चोपड़ा, देयर इज नो रोहित, नो सैनी, सेम टीम। हाँ एब्सोल्युटली, मुझे तो लेकिन ये समझ में नहीं आ रही है कि सैनी तो खेले भी नहीं है, इंजर्ड कैसे हो गए मेरे यार। आजकल देखो ग्रहों की जो दशा है वो इसी दिशा में लेके जा रही है हमारे सभी प्लेयर्स को। बट व्हाट आई लाइक वाज रोहित ने एक्चुअली आई थिंक वर्ल्ड कप के बाद या किसी टाइम पे बोला था दैट दे हैव टू एनालाइज कि इतने प्लेयर क्यों इंजर हो रहे हैं। आई एम वंडरिंग इफ इट्स गोइंग बैक टू कि ये पावर लिफ्टिंग क्या सबको जमती है, इज इट मे बी टू मच ऑफ मसल और ये मॉडर्न लिफ्टिंग। एनीवे हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं अपने शो की तरफ। लेट अस बिगिन। ये इंजरी जो है खास करके देखो कैप्टन को तो फील्ड पे इंजरी हुई थी, बट वर्ल्ड कप का साल है, गर्मियों में आईपीएल खेला जाएगा, इंडिया में वर्ल्ड कप होना है। इंडिया हैज टू एड्रेस दिस इंजरी का इशू यार आकाश। 100%। अब इसकी जड़ में पहुंचना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि क्यों इतनी इंजरीज हो रही हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही हैं। जो इम्पैक्ट इंजरीज हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे रोहित को हुई, वो कभी भी किसी को भी हो सकती है। पर वो वाली इंजरी ना अमूमन ऐसा नहीं करती कि 6 महीने आपको खेल से दूर भी रखती है। वो 3 एक हफ्ते में आपके फ्रैक्चर हील हो जाता है, आप वापस आ जाते हैं, डिसलोकेशन होती है, वो ठीक हो जाते हैं। पर देयर आर इंजरीज, मतलब रविंद्र जाडेजा अभी भी उपलब्ध नहीं है, जसप्रीत बुमराह अभी भी उपलब्ध नहीं है। आई मीन कब होंगे अपने को आइडिया भी नहीं है अभी। मतलब सबको इंजरीज थी, देखिए इंग्लैंड को भी थी वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन ऑफ कोर्स जीते वो जाकर। हमें भी देखना पड़ेगा यार, क्योंकि इंजरीज एक लेवल तक तो आप एड्रेस कर सकते हो, या फिर कहा तो मैनेज कर सकते हो, एड्रेस नहीं मैनेज कर सकते हो। बियॉन्ड दैट इट बिकम्स अनमैनेज। देखिए इंजरी थोड़ी उतनी मुश्किल है मैनेज करना जितना इस समय आकाश चोपड़ा का इंटरनेट। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन इस घर में बात नहीं होनी चाहिए। इसकी भी जड़ में जाना पड़ेगा इनके नेटवर्क प्रोवाइडर के पास। लेकिन हमें फैंटेसी प्रोवाइडर 22 चेक कर रहा हूं मैं, क्या हो रहा है इसमें, क्यों हो रहा है ऐसा। ये मोमा है सर, ये हमेशा अच्छी चीज बताती है, सच्चाई कुछ और होती है। स्नो वाइट मम्मी का मिरर है। ये अच्छा ही बोलता है। बट चट्टोग्राम में ग्राउंड हमने बात भी की थी, फ्लैट है और फ्लैट होता गया। मीरपुर अलग है, मीरपुर में आते ही स्पिनर्स के चेहरे पे आ जाएगी मुस्कान। तो कौन से हमारे पिक्स यहाँ पे, शायद वो उतने रन या इतनी मुश्किल ना हो विकेट्स लेने में। लेट मी क्विकली गो, क्योंकि आपकी पिक्स हमेशा बहुत कम होती हैं। स्टॉक पिक्स क्या है, इस ऐप पे आपको टीम नहीं बनानी, आपको सिर्फ स्टॉक पिक्स करने हैं हर एक प्लेयर का जो अवेलेबल है स्टॉक मार्केट में। स्पोर्ट्स का स्टॉक मार्केट है, उनकी एक बाय कॉल है, उनकी एक सेल कॉल है। बाय करो अगर लगता है बहुत पॉइंट देंगे, सेल करो अगर लगता है मैच खराब जाएगा। मिस्टर चोपड़ा, योर पिक्स। बाय कॉल रविचंद्रन अश्विन एंड ताइजुल इस्लाम। आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। बस दो ही, मतलब बाकी पूरी टीम का काम तमाम कर देंगे दोनों पारियों में। ये देखिए, मुझे लगता है कि फिंगर स्पिनर्स का ना मस्ती होने वाली है यहाँ पे। अश्विन को विकेट्स नहीं मिली थी पिछले मैच में, पर अब मिलेंगी। 7-8 विकेट मिल सकते हैं इस मैच में। एक्चुअली महंगे हैं, पर अक्षर से तो अभी भी सस्ते हैं। आई एम गोइंग फॉर हिम। देखो कुलदीप यादव का जो शेयर खुला है, उनका आईपीओ बम्पर ओपनिंग हुई है, और अक्षर और कुलदीप ऑलमोस्ट दोनों सेम है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो यहाँ दिखा देता हूँ सबको, मैं थोड़ी ज्यादा आपको पिक्स दे देता हूँ और उसके पीछे की वजह भी बता देता हूँ। ताइजुल इस्लाम इज देयर, रविचंद्रन अश्विन इज देयर, लेकिन साथ में 2 पेसर खालिद अहमद और उमेश यादव प्योरली प्राइस पॉइंट पे लिए हैं, क्योंकि दोनों का प्राइस पॉइंट 30s में है यार। 38 पे खालिद अहमद का शेयर है और 36 पे बाय कर सकते हो आप उमेश यादव का स्टॉक। मतलब दोनों अगर 2 विकेट भी निकाल जाते हैं पूरे मैच में, तो आपके पैसे तो हो गए रिकवर, आप इनफैक्ट प्रॉफिट में आ जाओगे, और हो सकता है उससे ज्यादा मिल जाए। कितने पॉइंट? 12.5 फॉर अ विकेट। 12.5 फॉर विकेट, 3 विकेट सॉरी। तो दोनों को 3 विकेटें निकालनी है ऑलमोस्ट रिकवरी के लिए, 3 विकेट। लेकिन इट इज वर्थ टेकिंग दिस रिस्क, क्योंकि 36 और 38 अगर नुकसान भी हुआ तो 2-3-4 रुपए टाइप्स का होगा, उससे ज्यादा एक शेयर पे नहीं होगा। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से ऋषभ पंत मुझे लगता है एक बड़ी अट्रैक्टिव सी, फिर से वो काउंटर अटैकिंग पारी तो खेलेंगे, लेकिन 66 पे जो बाय किया है इसमें बहुत सारे जो पॉइंट्स आएंगे वो आएंगे कैचेस के और स्टंपिंग के।
तो अश्विन को साथी भी तो चाहिए होगा। अश्विन अगर 6-7 विकेट ले रहे हैं, उसमें कुछ एलबीडब्ल्यू होंगे, कुछ बोल्ड होंगे, लेकिन काम ऋषभ भी तो करेगा। मल्टी बैगर पिक चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल हैव डन देमसेल्व्स अ वर्ल्ड ऑफ गुड परफॉर्मेंसेस से। नहीं, मल्टी बैगर देखिए, मल्टी बैगर इसमें कोहली देख रहा हूं मैं कितना 11 टाइम्स चल रहा है भाई। कोहली है 10 रुपए में कोहली है। मैं मल्टी बैगर समझा भी देता हूं, शायद अगर जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हो, मल्टी बैगर मतलब वो खिलाड़ी अगर विराट कोहली मैच खत्म करते हैं और आपको सबसे ज्यादा पॉइंट्स देते हैं, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस आती है विराट कोहली से, तो ये 10 रुपए का जो शेयर है इस समय 11 टाइम्स आपको रिटर्न मिल रही है। ये बदल सकता है मैच शुरू होते होते, अगर और जो प्लेयर्स हैं एक्सचेंज 22 पे उन्होंने विराट कोहली के शेयर को होल्ड किया तो फिर रिटर्न्स नीचे आएंगी। अगर कम लोगों ने होल्ड किया तो फिर रिटर्न परसेंटेज ऊपर जा सकती है। तो विराट कोहली इज अ मल्टी बैगर चॉइस, रविचंद्रन अश्विन मल्टी बैगर चॉइस है। रिस्क कम लेना है तो अक्षर पटेल को भी एक मल्टी बैगर का आप शेयर लेके रख सकते हो, बिकॉज 10 रुपए में होल्ड है। क्या कहते हो? 100% रख सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली यही सिर्फ है, ये 3 ही है, इसके अलावा कोई नहीं। ये 3 ही है। मीरपुर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहले बैटिंग कर लो, गेट द फर्स्ट क्रैक एट द विकेट और जितने रन बना सकते हो उतने रन बना लो। नाउ द क्वेश्चन, वो हाइपोथेटिकल बन गया है क्वेश्चन, लेकिन जैसा शुभमन खेल रहे हैं और क्योंकि राहुल के बैट से भी उतने रन नहीं आए हैं, जब रोहित फिट होके वापस आते हैं तो क्या करोगे सर टीम में? अगर शुभमन ने इस मैच में एक और 50 70 80 की पारी खेल दी, व्हाट आर यू गोना डू? अगला टेस्ट मैच तो देखो फरवरी में होगा ऑस्ट्रेलिया के सामने। तब तक तो हो सकता है जो हमारी इंजरी का चल रहा है, पता नहीं 3-4 लोग और ऊपर नीचे हो जाएंगे, सबकी जगह बन जाएगी, जतिन टेंशन ना ले। अभी तीनों तो अवेलेबल है, भी नहीं बनेगी। शुभमन अवेलेबल है, रोहित अवेलेबल है, केएल राहुल अवेलेबल है। फरवरी पहला टेस्ट मैच नागपुर में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कौन खेलेगा? केएल राहुल, रोहित शर्मा। और केएल राहुल देखिए अभी ये वाला मैच शुरू नहीं हुआ है, 150 बना देगा तो फर्स्ट चॉइस ओपनर्स वही, लेकिन शुभमन गिल हैज ऑलमोस्ट सील्ड। वो जो इंडिया के बैकअप टेस्ट ओपनर इस समय है, वो शुभमन गिल ने जगह अपनी सील कर ली है। पुजारा ने नंबर 3 और समय के लिए सील कर लिया है। ही इज अ ग्रिटी कस्टमर, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस आई। लेकिन अब जो स्पिनर आए हैं, देखो जाडेजा फिट हो जाते हैं तो आर यू गोइंग टू मूव विद 4 स्पिनर्स देन? नो, 3 स्पिनर्स बाबा, 3 जड्डू अक्षर में से एक ही खेलेगा। जड्डू अक्षर तो ट्रैवलिंग टीम में, मतलब कुलदीप अगर एक और अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है इस पूरी सीरीज में, तो उसके बाद क्या स्क्वाड में भी जगह मिलनी मुश्किल होगी या आर यू गोना मेक चेंज? सी, कुलदीप शुड स्टे। आजकल तो वैसे भी 16-17 कितने भी नाम रख लेते हो टीम में, तो कोई टेंशन होती नहीं है। पर मैं आई विल बी वेरी टेम्प्टेड कि कुलदीप रखो भी और कुलदीप खिलाओ भी। एक्चुअली 3 स्पिनर्स में से एक कुलदीप रखो, 2 फिंगर स्पिनर आप चुन लीजिए। अश्विन कंफर्म्ड है, अक्षर जाडेजा में से किसी एक को आप खिलाइए। चलिए, बट कुलदीप यादव, हाउ डिलाइटेड वर यू, और क्या आपको बदलाव दिखे आकाश की कुलदीप का हमने परफॉर्मेंस देखा, बहुत अच्छा लगा, दिल को ना बड़ा सुकून मिला, क्योंकि बड़ी मेहनत चुपचाप लड़का करते रहा एंड ही गॉट हिज ड्यू एटलीस्ट। और हाथ से ना बॉल अच्छी निकल रही है। हाथ से उनके 2 ही चीजें एक्चुअली इस कुलदीप की स्टोरी में, कि एक तो हाथ से गेंद अच्छी निकले, दूसरा एयर में स्पीड अच्छी हो। तो अगर वो दोनों चीजें हैं तो फिर वो सही ठिकाने पे भी गिरती है, फिर वो पड़ने के बाद बाइट भी रहती है। तो कुलदीप यादव इज अ विकेट टेकर और बड़ा इंटरेस्टिंग इनका करियर है। 8 मैच खेले हैं जिसमें 3-4 तो पंजे हैं, 2-3 उनके 4 विकेट्स हॉल है। आई मीन ही इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अभी तक उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से आप उनको ड्रॉप करें। फिर भी 4 साल में सिर्फ 2 ही मैच नहीं, 8 ही मैच खेले हैं। तो वो तो कह रहे हैं मुझे खिलाओ यार। कितना चैलेंज आएगा इस मैच में, स्पेशली अगर हम टॉस हार जाते हैं और बांग्लादेश पहले बैटिंग करता है। सो इंडिया नीड्स टू बैट मीरपुर की इस विकेट पे सेकंड और फोर्थ इनिंग्स में। देखिए अगर ये पिच से लड़ाई नहीं है, लड़ाई एक्चुअली है कि बांग्लादेश कैसा खेलेगा। क्योंकि अगर चित्तगोंग में भी अगर खेल लेते पहली इनिंग्स में ढंग से, तो 350 रन तो वहां भी बनाने चाहिए थे। तो फिर मैच का रिजल्ट कुछ और होता, ड्रॉ निकाल लेते। लेकिन अगर बैटिंग अच्छी नहीं करेगी बांग्लादेश तो कोई चांस नहीं। ऑल डाउन टू बांग्लादेश की बैटिंग। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंपेटिटिव हो, मैच कंपेटिटिव हो, लेकिन उतनी भी अच्छी बैटिंग ना हो कि इंडिया को इतना चैलेंज करे। बिकॉज इंडिया ये मैच अगर जीतती है तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो 4 मैचेस की सीरीज है उसमें आपको 3 मैचेस जीतने हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आपकी उम्मीदें पूरी तरीके से बनी रहेंगी। सो टैंटलाइजिंग क्रिकेट जो आ रहा है मीरपुर में। वी आर होपिंग इंडिया टॉस जीते, इंपॉर्टेंट टॉस है, लेकिन ध्यान रखिएगा टॉस के इर्द गिर्द पहली इनिंग में अगर आपको थोड़ा रिस्क से भी है, कोई और बैट्समैन आप चाहते हैं अपनी टीम में लेना फॉर मे बी सम रिटर्न्स, तो वो पहले दिन जो बैटिंग कर रहा है, और अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो फिर दाव खेलना है तो खेल दीजिएगा। बट फॉर द मोमेंट मिस्टर चोपड़ा, थैंक यू वेरी मच। सीधे ये वीडियो करके जैसे ही मैं रिकॉर्ड का बटन बंद करूंगा अपने नेटवर्क प्रोवाइडर को फोन करूंगा। मैं वही कहने वाला था, अपॉलॉजीज फॉर द बैड नेटवर्क, आई विल गेट इट राइट। We've all been there.
अरे बॉम्बे में रह के भी नेटवर्किंग नहीं सीखी तो क्या सीखा जीवन में। ये भी बात है। चलो इन पर्सन मिलेंगे वैसे 23 तारीख को ऑक्शन है, हम लोग होंगे स्टार स्पोर्ट्स के स्टूडियो में, 1 बजे हमारी कवरेज की शुरुआत है, तो वो भी देखना मत भूलना। उसके भी वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, सर के भी और हम छोटे इंटर्न्स के भी, तो चैनल्स पे जाके थोड़ा देख लेना। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वंटी वो सब तो आप जानते ही हो। सी यू सून।